गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि ट्रेडमार्क सीरीज चल रही है जिसमें हम सभी क्लासेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो है वो है ट्रेडमार्क क्लास 10। यस, ट्रेडमार्क क्लास 10 जो है वो लास्ट हमने डिस्कस किया था। आज इसके आगे ट्रेडमार्क क्लास 11 का हम डिस्कशन करें। तो ये ट्रेडमार्क क्लास 11 हम अगर जनरली देखें तो इसमें आता है इंस्टॉलेशन ऑफ लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग, सिम जनरेशन, इस तरह के जब ये प्रोडक्ट्स होते हैं, या इन शॉर्ट कही कि जो भी आपका अप्लायंसेस होते हैं घर में जो हीटिंग दे रहे हैं या फिर कूलिंग दे रहे हैं, कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं, ड्राइंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, वेंटिलेशन हो गया, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी पर्पसेस के लिए जो भी आपका यूज़ हो रहा है वो जनरली क्लास 11 में आता है। इन शॉर्ट अगर मैं जनरल और डिफाइन करूँ तो जैसा कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वाटर प्योरीफायर हो गया, ये सब आपके आने हैं क्लास 11 में। तो जैसे कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस बार हर एक क्लास में क्या अपडेशन हुई है, क्योंकि ट्रेडमार्क काफ़ी ईयर से लिया जा रहा है। तो डेफिनेटली जब नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नए नए इन्वेंशंस आते हैं, तो उसके लिए कैटेगरीज में अपडेशन की जाती है। तो सबसे पहले हम मॉडिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, चेंजेस हैं बस वाटर हीटर, बर्नर चेंज किया गया है, फेशियल स्टीमर को लाया गया है। ठीक है, फेशियल साउंडनेस वर्ड्स डाले गए हैं, डिलीट कर दिया गया है स्टीम फेशियल एपरेटस। ठीक है, मतलब कि इसको डिलीट करके नया वर्ड जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, फेशियल स्टीमर्स। एडिशन किए गए हैं चार्जेस जैसे साइरोजेनिक एपरेटस, डिश ड्राइंग मशीन्स। आखिर क्या होता है कि चीज़ों को सुखाया भी जाता है। ठीक है, ड्राइंग बिजनेस भी है, जैसे फ्लावर्स को सुखाया जाता है, ड्राई फ्लावर का बिजनेस काफ़ी है, तो उसके लिए। उसके आगे स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, आजकल स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स भी है, मतलब अपने आप ही वो मैनेज कर लेते हैं अंदर का टेम्परेचर, दही जम जाती है फ्रिज के अंदर में। जिस तरह से हमारे आयरन स्मार्ट होते हैं, ये टेम्परेचर होने के बाद वो कट हो जाता है, तो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स हो गए। स्पेयर्स बिग डिसइंफेक्ट अपरेटर्स, मतलब स्पेयर्स जो कि क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट मतलब स्प्रे करते हैं ना, ताकि इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया वो मर जाए। तो उस तरह की चीज़ें भी जो उसके स्प्रेयर हो गए वो भी इसमें आते हैं। एक जनरल रिमार्क देख लेते हैं, कुछ दिया हुआ है। तो देखिए, जनरली ये है कि इस प्रोडक्ट को क्लासिफाइड नहीं किया जाता है किस किस के अंदर, तो वो सारे डिटेल्स में हम देखेंगे। ठीक है, एंड वापस हम आ जाते हैं क्लास हेडिंग्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं जैसे क्या चीज़ इसमें इंक्लूड होती है। आपका एयर कंडीशनिंग एपरेटिस इंस्टॉलेशन हो गया। ठीक है, अवन्स हो गए। अवन जो लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले अवन्स इसमें नहीं आते हैं, हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए आपके जो अवन्स हो गए वो आ गए, जैसे अब डेंटल अवन्स। ठीक है, माइक्रोवेव अवन्स, बेकर अवन्स। ठीक है, उसके बाद हो गए स्टोव बिंग हीटिंग एपरेटिस, स्टोव जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सोलर थर्मल कलेक्टर्स। उसके बाद आएगी चिमनी, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, चिमनी ब्लोवर्स हो गए, हर्थस हो गए, डोमेस्टिक फायर प्लेस हो गया। उसके बाद हम और देखें तो स्टरलाइजेशन जो काफ़ी यूज़ होता है चीज़ों को डिसइंफेक्ट मतलब इन्फेक्शन के बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए। उसके बाद है लाइटनिंग एपरेटस हो गया, इंस्टॉलेशन। इसका इंस्टॉलेशन जैसे एग्जांपल लेते हैं, ल्यूमिनस ट्यूब फॉर लाइटनिंग, लाइटिंग के लिए जो ल्यूमिनस के ट्यूब्स यूज़ होते हैं वो। सर्च लाइट हो गया, ल्यूमिनस हाउस नंबर। देखिए, ये ल्यूमिनस और ल्यूमिनस एक ब्रांड है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हीकल्स रिफ्लेक्टर, लाइट फॉर व्हीकल्स हो गया। लैम्प्स हो गए, एग्जांपल देखिए, इलेक्ट्रिक लैम्प, गैस लैम्प, लेबोरेटरी लैम्प्स हो गया, ऑयल लैम्प्स, स्ट्रीट लैम्प, सेफ्टी लैम्प्स हो गए। नेक्स्ट है टैनिंग बेड्स हो गए, बाथ इंस्टॉलेशंस हो गए, बाथ फिटिंग्स हो गए, बाथ प्लम्बिंग फिक्चर्स हो गए। ठीक है, टॉयलेट्स एंड यूरिनल्स हो गए। उसके बाद है फाउंटेन्स, चॉकलेट फाउंटेन्स हो गए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकली हीटेड पैड्स, कुशन एंड ब्लैंकेट्स हो गए, जो मेडिकल पर्पज़ के लिए देखिए नहीं होने चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए हॉट वाटर बॉटल्स हो गए, इलेक्ट्रिकली हीटेड क्लोथिंग हो गए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फॉर मेकिंग योगर्ट, ब्रेड मेकिंग मशीन्स। ठीक है, कॉफ़ी मशीन्स हो गए, आइसक्रीम मेकिंग मशीन्स, वो सारी चीज़ें इसमें जो है वो आती हैं। उसके बाद हो गया आइस मशीन एंड एपरेटिस। नेक्स्ट है देखिए कौन सी क्लासेस में इंक्लूड नहीं होती है। उसके बाद हो गया स्टीम प्रोड्यूसिंग एपरेटिस बिंग पार्ट ऑफ मशीन्स। ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा। स्टीम जो बनाती है बेशक से वो हीट निकालती है, बट वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, वो आपकी जाएगा क्लास 7 में। उसके बाद एयर कंडेंसर्स हो गए, वो इसमें नहीं आएगा। करंट जनरेटर जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो इसमें नहीं आएगा। जनरेटर्स हो गए। ठीक है, क्लास 7 का वो भी इसमें नहीं आएगा।
क्लास 7 में जाएंगे। सोल्जरिंग लैम्प्स हो गए, वो क्लास 7 में जाएगा। आपका ऑप्टिकल लैम्प्स हो गया, देखो वो क्लास आपका 9 में जाएगा। और डार्क रूम लैम्प्स भी क्लास 9 में जाएगा। लैम्प फॉर मेडिकल पर्पस, जो मेडिकल पर्पस के लिए जो लैम्प्स यूज होते हैं, आपका क्लास 10 में जाएगा। ON4 जो लेबोरेटरी यूज जिसका अभी हमने इनिशियल देखा कि वो इसमें नहीं आता है, तो वो किस में आएगा? वो आपका क्लास 9 में आएगा। फोटोवोल्टेनिक सेल्स हो गए, सिग्नलिंग लाइट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली हीटिंग पैड्स, कुशन ब्लैंकेट्स, और जो कि मेडिकल पर्पस के लिए होता है, आपका क्लास 10 में जाएगा। पोर्टेबल बेबी बाथ्स हो गया क्लास 21 में। नॉन इलेक्ट्रिक पोर्टेबल कूलर्स हो गया, वो जाएगा क्लास 21 के अंदर में। कुकिंग यूटेंसिल हो गया, जिसमें आपका हीटिंग सोर्स नहीं आता है, जैसे नॉन इलेक्ट्रिक ग्रिडल्स हो गए, ग्रिल्स हो गए, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रिक वेफल आयरन्स हो गए, नॉन इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर्स हो गए, किसमें आया? क्लास 21 में। तो देखिए सारी चीज़ें इसमें, कुकिंग की भी सारी चीज़ें इसमें नहीं आती हैं। फुट मग्स हो गए, और जो नॉन इलेक्ट्रिकली हीटेड हो गए, वो क्लास 25 जाएगा। अब हम आगे बात कर रहे थे क्लास 12 के बारे में, कि क्या क्या, सॉरी अभी हम क्लास 11 के बारे में थे, हमने क्लास हेडिंग्स इसमें देखी। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ आएगी वो देखिए। एयर कंडीशन एपरेटस इसमें आएगा, और देखिए इसमें डाइनिंग बेड्स आएगा, सोलर थर्मल कलेक्टर्स आएंगे, चिमनी,
लैम्प्स, ये सारी चीज़ें इसी में आएगी। आपका टॉयलेट्स, यूरिनल्स हो गए, ठीक है, बेड इंस्टॉलेशन, बाथ इंस्टॉलेशन हो गया, हॉट वाटर बॉटल, क्या क्या नहीं आएगा वो भी हमने इसमें देख लिया। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसमें आएगी, तो आप इजीली देख सकते हैं। मैं इसमें कुछ जो जनरल चीज़ें जो जनरली पता होती है हमें, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एयर कूलिंग का हो गया, एयर ड्रायर हो गया, एयर फ्रायर हो गया, ठीक है, एयर फ्रायर। उसके बाद एयर फिल्टरिंग इंस्टॉलेशंस हो गए, एयर स्टरलाइजेशन हो गया, ठीक है, अल्कोहल बर्नर्स, एंटी स्प्लैश टैप नोजल्स। उसके बाद ऐश कन्वेयर इंस्टॉलेशन, बाथ फिटिंग। और आपका बिजनेस आपको लगता है क्लास 11 में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक बार हम उसको चेक करके आपको ज़रूर बताएंगे, या फिर आपको अगर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बेड वार्मर्स हो गए, ठीक है, बेडेट्स हो गए। उसके बाद है ब्लैंकेट्स, इलेक्ट्रिक नॉट फॉर मेडिकल यूज़, ठीक है, वो इसमें आएगा। बर्नर्स हो गए, सीलिंग लाइट्स जो आपके छतों पे लगती हैं, सीलिंग लाइट्स हो गया, चिमनी फ्यूल्स हो गए, स्लेंडियर्स, चिमनी ब्लोअर्स अभी हमने देखा, चॉकलेट फाउंटेन्स हो गया, ठीक है, कुकिंग पॉट, इलेक्ट्रिक के भी नॉन इलेक्ट्रिक के भी, कुकिंग रिंग्स हो गए, कूलर्स एंड फर्निशिश हो गए, कूल बॉक्सेस हो गए इलेक्ट्रिक, कूलिंग इंस्टॉलेशन फॉर लिक्विड्स हो गया। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है इसमें आती है, जनरल चीज़ें जो आपको डे टू डे लाइफ में आपको दिखेगा। डीप फ्रायर्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिक हो गया, डीफ्रोस्टर फॉर व्हीकल्स हो गया, डेंटल अवंस हो गए, ठीक है, डेसिलेशन प्लांट्स हो गए, डिश ड्राइंग मशीन भी हमने ऊपर देखा ही था, डाइविंग लाइट्स हो गई। डाइंग एप्लीकेशन इंस्टॉलेशंस हो गए, इलेक्ट्रिक लैम्प्स हो गए, ठीक है, एवापोरेटर्स हो गए, फैब्रिक स्टीमर्स हो गया, फिल्टर्स फॉर एयर कंडीशनिंग हो गया, फिल्टर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, फायर प्लेस डोमेस्टिक हो गया, फ्लशिंग टैंक्स, फॉग मशीन, वो भी आपका इसी में आता है, फूड स्टीमर्स हो गए, ठीक है, फाउंटेन्स, फ्रीजर्स, फ्रिक्शन लाइटिंग एंड लाइटिंग गैस। तो काफ़ी सारे आइटम्स जो है वो इसके अंदर ईज़िली जो है वो आते हैं, आप उसको जो है देख भी सकते हैं। अब आगे देखिए फ्रूट रोस्टर्स, कुछ फ्रूट्स को क्या रोस्ट किया जाता है, मीन्स ड्राइंग पर्पस, ड्राइंग में यूज़ किया जाता है। इसमें आपके ड्राई फ्रूट्स भी हो गए, जनरली एप्पल्स को भी सुखाया जाता है, तो वो भी आपका इसकी जो मशीन्स होती है, आप जनरली धूप में भी सुखा सकते हैं, बट डस्ट वगैरह का प्रॉब्लम रहता है तो मशीन में भी सुखाया जाता है। और बड़े लेवल पे जब रोस्ट किया जाता है तो वहाँ पे फिर मशीनें ही जो है वो वर्क में ली जाती है।
हीट गन्स, हीट पम्प्स, हीट रेजनरेटर्स, हीटर्स फॉर हीटिंग आयरन्स हो गया, ठीक है। हीटर्स फॉर व्हीकल्स, हीटिंग एपरेटर्स, हीटिंग बॉयलर्स, तो ये सारी चीज़ें, हॉट प्लेट्स, हॉट एयर एपरेटर्स, हॉट एयर बाथ फिटिंग्स हो गए, हाइड्रेंट्स हो गए, आइस मशीन एंड एपरेटर्स हो गए, इमर्शंस हीटर, इंस्टॉलेशन फॉर प्रोसेसिंग न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर फ्यूल एंड न्यूक्लियर मॉडरेटर्स मटेरियल्स। और उसके बाद आपका क्लिन्स किचन रेंजेस हो गए, ठीक है, लैम्प्स, लैम्प शेड होल्डर्स, लॉन्ड्री ड्रायर्स, लाइट बल्ब्स इलेक्ट्रिक, लाइटिंग apparatus for vehicle, lights for vehicle, luminous house numbers, ठीक है, membranes for reverse and osmosis units, milk cooling apparatus, minor lamps, multi cookers, nail lamps, oil burners, तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे रिफाइनिंग टावर्स फॉर डिस्टिलेशन, रेफ्रिजरेटिंग कैबिनेट्स, ठीक है, रेगुलेटिंग एसेसरीज, रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन, रेफ्रिजरेटर्स जैसे बताया ही था, सेफ्टी लैम्प्स, ठीक है, सर्च लाइट्स, सिंक्स, शावर्स, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स, स्मोकिंग एंड स्मोक मशीन दोनों में फ़र्क है, तो ये स्मोक मशीन है। सोलर फर्नेस, सोलर थर्मल कलेक्टर्स, soya milk making machine, steam generating installation, stoves, ठीक है, टेनिंग बैट्स, टबैको रोस्टर्स, टॉयलेट बॉल्स, ठीक है, टॉयलेट सीट्स हो गई, टॉर्टिला पासेस इलेक्ट्रिक, यूएसबी पावर्ड कप हीटर्स, व्हीकल रिफ्लेक्टर्स, व्हीकल हेडलाइट्स, वेंटिलेशन हुड्स, वार्मिंग पेन्स हो गए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलेशन, वॉश हैंड बेसिन्स, वाटर इनटेक एपरेटर्स, वाटर स्टेरिलाइजेशन, वाटर प्योरीफाइंग एपरेटर्स हो गए, ठीक है, विक्स अडेप्टर फॉर ऑयल्स। तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें देखी, बट ठीक है, वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशंस एक हो गया, ठीक है, वार्मिंग पेन्स, टॉयलेट्स एंड पोर्टेबल, यूएसबी पावर कप हीटर्स, ठीक है, कप में यूएसबी लगा के आजकल तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, यूएसबी से इलेक्ट्रिक कनेक्ट हो जाता है, चीज़ें वगैरह छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, मिक्सर्स भी है छोटे छोटे जो शेकर्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, व्हीकल हेडलाइट्स, ठीक है, व्हीकल गाड़ियों के हेडलाइट्स, व्हीकल रिफ्लेक्टर्स हो गए, वेंटिलेशन हो गया, वेंटिलेशन हुड्स फॉर लेबोरेटरीज हो गया, तो काफ़ी सारी है, इसलिए आप इस देख भी सकते हैं। प्लस आपको कन्फ्यूज़न भी होती है तो आप नीचे सिंपल कमेंट बॉक्स में या फिर हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो किस में आएगी, ठीक है। सोलर थर्मल कलेक्टर, सोलर फर्नेस हो गया, सिंक्स, ठीक है, सिंक एंड शावर वो भी आपका इसी में आएगा। बेशक से वो हीट एंड जो भी है वो जनरेट नहीं करते, हीटिंग एंड कूलिंग नहीं देते, बट बाथ फिटिंग्स भी इसमें आती हैं कई तरह की। सैनिटरी अपरेटस इंस्टॉलेशन, जैसे कि सैनिटेशन का जो भी इंस्टॉलेशन और बाथ फिटिंग्स होती है वो इसमें आती है। सेफ्टी लैंप्स भी आपके इसी में ही आएंगे। रोस्टर्स हो गए रोस्टिंग के लिए, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के डिस्प्ले कैबिनेट्स हो गए, रेफ्रिजरेटर कैबिनेट्स हो गए, ठीक है, मतलब कि रेफ्रिजरेटर्स तो आता ही है, उसके डिस्प्ले कैबिनेट्स हो गए, कंटेनर्स हो गए, चैम्बर्स, वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए रेफ्रिजरेटर कूलिंग एपरेटर्स, फ्रीजर्स फॉर मेडिकल स्टोरेज पर्पस। काफ़ी सारे अभी हमने देखा है कि अगर मेडिकल पर्पस के लिए है या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए तो वो इसमें नहीं आएगा, बट मेडिसिन देखिए फ्रीजर्स में कई बार जो स्टोर की जाती है तो उसके जो रेफ्रिजरेटर्स अगर आप बनाते हैं तो फिर वो आपका किस में आएगा, ये आपका क्लास 11 के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये जो वर्जन जो हम अभी देख रहे हैं ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है, लेटेस्टली अपडेटेड ही होता है। तो जब भी इसमें कुछ अपडेशन आते हैं तो आपको मॉडिफिकेशन में दिख जाता है कि क्या अपडेशन होने वाली है। प्लस जब भी आप अपना ट्रेडमार्क फाइल करें तो प्रॉपर आप प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें, ताकि आपको देखिए टाइम भी बचे और आपका मनी भी बचे उस पर्पज़ से। सो होप सो की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आपके काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल कुछ भी अगर डाउट अभी रह जाता है तो आप सिंपली कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और आपको जो कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे भी कमेंट कर सकते हैं या फिर आपको पिन्ड कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो होप सो की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली हो कि क्लियरली मैंने आपको दिखाई है कि क्या क्या चीज़ें जो है क्लास 11 में आती हैं। तो ये सीरीज़ पूरी रहने वाली है, आपकी क्लास 45 तक जो है मैं ये सीरीज़ बनाऊंगी।
स्टिल कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड और भी कोई आपको रजिस्ट्रेशन बिजनेस रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कहीं से नहीं मिल रही, तो आप सिंपली जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं या ट्रेडमार्क के लिए कंफ्यूज्ड हैं, या आपका ट्रेडमार्क बीच में अटका हुआ है, ऑब्जेक्शन आया हुआ है, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें आपके एक और कोई डाउट्स क्लियर हो। एंड अगर आप चाहते हैं, आपके पास कोई डाउट है किसी टॉपिक को लेकर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके उस डाउट को क्लियर करने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे स्मार्ट। और हाँ, इनकम टैक्स की जो लास्ट डेट है वो आपका सितंबर 15 है, तो उससे पहले आप अपना ITR फाइल ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।